ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Angels and spirits, please clarify the Empress for singles. Please clarify the Empress for singles. Please clarify the strength for singles. Please clarify Nine of Pentacles for singles. Please clarify the Magician for single. पहला कार्ड है द एम्प्रेस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो या फिर किसी को आप प्रपोज़ करें। यहाँ पर कोई आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकता है या फिर आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करें जिस वजह से आप प्रपोज़ करना चाहेंगे। अगर आप इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये रिश्ता आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। अगर इस रिश्ते की शुरुआत होती है तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या फिर आपके लाइफ में ये पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अपने आप में काफ़ी स्टेबल है। जितनी ही इनकी पर्सनालिटी अच्छी है उतने ही ज़्यादा ये प्रोफेशनली या फाइनेंशियली भी एक स्टेबल पोजीशन में हो। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो जहाँ आपकी एक स्टेबल पोजीशन है, जिस वजह से आप अब चाहते हैं कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ें। आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं तो आप उस पर्सन को आप प्रपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिस पर्सन से आप मिलेंगे या फिर जिस पर्सन को आप प्रपोज करेंगे, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप पहले से ही मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हैं कि टाइम पास के लिए किसी पर्सन से आप नहीं मिलेंगे। आप अगर किसी पर्सन से मिल रहे हैं या फिर किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी पहले से ही ये आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि इस पर्सन को आप अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर आप देखना चाहेंगे या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड भी प्रपोज़ल होगा और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोज़ल भी होगा। जिस पर्सन से आप मिल रहे हैं या फिर जिन्हें भी अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेते हैं, इस पर्सन के साथ एक गहरे रिश्ते की शुरुआत होगी। पहली मुलाकात में ही ये लग सकता है कि इस पर्सन की भी इंटेंशन अच्छी है या फिर ये पर्सन भी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। जितना आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं या फिर जो भी आपका गोल है कि जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करें उसे आप अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर शामिल कर पाएँ। और आपको लग सकता है कि ये पर्सन की भी सोच ऐसी ही है, ये पर्सन भी उतना ही सीरियस है अपने लाइफ को लेकर। इस वजह से बहुत जल्द आप दोनों के बीच एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स।
यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी रिश्ते से आप बाहर आए हैं, या फिर आपकी अपनी ही पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जहाँ आप खुश नहीं थे। आप चाहते थे कि कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करें जिनके साथ आप खुश रह पाएँ या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, हार्मनी हो। तो जो आपकी चाहत है वो आपकी चाहत पूरी होगी। आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का समय है। आपने किसी रिश्ते को हाँ करने के लिए वक्त लिया है या फिर काफ़ी सोच समझ कर आप किसी रिश्ते में अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ैसला सही होगा। आप इन दिनों जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे वो पर्सन आपके लिए लॉयल होगा या फिर आपके लाइफ में वो पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ की निराशा से बाहर आ जाएंगे, जहाँ आपको अपने लाइफ में कोई रोमांस नज़र नहीं आ रहा था या फिर अपने लाइफ में आपको कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मजिशियन ये कार्ड कहता है कि आपने ईश्वर से या यूनिवर्स से प्रार्थनाएं की हैं कि अब आपके लाइफ में जो भी पर्सन आए या फिर जिस भी पर्सन से आप मिलें वो पर्सन आपके लिए लॉयल हो या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे जिसके लिए आप प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। तो आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का समय है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स किसी निराशा से या फिर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है। कुछ लोग अपनी ही निराशाओं से बाहर आएंगे। इसकी वजह से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर पर्सनल लाइफ की ही कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको निराश कर रही थी या फिर जिन वजहों से आप खुश नहीं थे, उन चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से या फिर इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने की वजह से, या फिर आप किसी पर्सन को अपनी मुश्किलों से या फिर उनके जीवन का जो खालीपन था उससे आप उस पर्सन को बाहर करेंगे। तो यहाँ या तो आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है इस पर्सन के आने से या फिर आप इस पर्सन के लाइफ में खुशी और सुकून लेकर आएंगे इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर कर। अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की। Angels and spirits, please clarify the Empress for committed or married couples. Please clarify the Empress. Please clarify strength for committed or married couples. Please clarify 9 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify the Magician for committed or married couples. पहला कार्ड है द एम्प्रेस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हायरोफेंट। द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों, अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी परेशान थे या फिर फैमिली लाइफ की ही कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप दोनों परेशान थे। इन परिस्थितियों में आप काफ़ी सोच विचार कर रहे थे कि किस तरह इन परिस्थितियों को सुलझाई जाए या फिर क्या किया जाए कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिल सकता है या फिर
आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिस पर आगे बढ़कर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएंगी, या फिर फैमिली से लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ सकती हैं। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ पाएँ, और काफ़ी इसके लिए आपको सोचना पड़ रहा था क्योंकि आपकी अपने ही लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, या फिर आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ेगा। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकता है। और जो मेरी फीमेल व्यूअर हैं उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ आप काफ़ी सोच विचार करेंगे कि आपको इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं। कुछ लोगों की अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर इस वक्त आप इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो, तो आप इस बारे में काफ़ी सोच विचार करेंगे। और द हायरोफेंट, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड कपल्स हैं, वो काफ़ी समय से इसके लिए ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर से आप सलाह ले रहे थे, तो आपकी अब वो कोशिशें सफल होंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड वुमन। स्ट्रेंथ, किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, लेकिन उस डिसीजन के साथ आपको इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर ये सही समय आपके लिए है या नहीं, इन बातों को लेकर आप थोड़े स्टक फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हैं माँ बनने की वजह से या फिर इस न्यूज़ की वजह से, लेकिन अपनी ही कुछ मजबूरियां हो सकती है, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या फिर आपकी अपनी ही परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां पर आप इसे कंटिन्यू करें ना करें, इन बातों को लेकर आप दुविधा में हैं। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर आप इस वक्त चाहते हैं कि आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। यहाँ पर ये द हैंग्ड वुमन की एनर्जी, ये आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। इस वक्त आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए डिसीजन ले पाना मुश्किल हो रहा है, तो इस एनर्जी में आप इन 15 दिनों में भी रह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या करें। ये आपकी विश है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, या फिर ये आपके पार्टनर की विश है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, या फिर एक दूसरे को आप वो भरोसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सहमति नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन दिनों आप अपने रिश्ते में स्टक फील कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो फेस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस वक्त क्लैरिटी ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। आप दोनों ही मिलकर जब सोचेंगे तो वहाँ पर आपको समाधान भी नज़र आएगा, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान होने की वजह से आप राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ हों, शांति हो, सुकून हो, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ में आपको या आपके पार्टनर को बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की या फिर तालमेल बनाकर साथ चलने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में भी आप इसके लिए कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच ही प्रॉब्लम है,
आप नहीं चाहेंगे कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के रिश्ते की खुशियाँ ख़त्म हो या फिर हार्मनी डिस्टर्ब हो। आप बैलेंस बनाकर चलना चाहेंगे, अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप इन दिनों इस तरह की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं, या फिर इन दिनों आपको अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द टावर। द टावर, अचानक कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है, जहां आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे थे, या फिर आप दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर अचानक आपको उसका समाधान नज़र आ सकता है, या फिर जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो ख़त्म होंगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, खुशियाँ होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कोई मैनिपुलेटर है, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जो आपको या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे से आप इमोशनल डिस्टेंस फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को सतर्क भी रहने की ज़रूरत है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, या फिर गलत सलाह दे सकता है आपको, या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो कोशिश करें किसी तीसरे की वजह से आपके अपने रिश्ते में प्रॉब्लम ना खड़ी हो। यहाँ पर इस बात की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक चले। यहाँ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें एक दूसरे से, चाहे आप नाराज़ हैं, चाहे ये प्रॉब्लम है, बहस हो रही है, फिर भी बात करते रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की ज़रूरत है, या फिर एक दूसरे की परिस्थिति को समझ लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आपके रिश्ते में हार्मनी हो। अब बात कर लेते हैं जो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the Empress for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Empress. Please clarify the strength for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Pentacles for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Magician for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है द एम्प्रेस का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं। अगर दूरी है तो कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी थी, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आपकी या आपके पार्टनर की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की है, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, या फिर आप दोनों अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं कि अब वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर चाहे प्रॉब्लम अगर फैमिली की तरफ से भी रही है तो वहाँ पर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता अब आगे बढ़ेगा,
या तो रीयूनियन है या रिकन्सिलेशन है, या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड, जिससे क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। यहाँ पर आपकी या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर अब बहुत अपने रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे कि अब आपके रिश्ते की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी या होने जा रही है। द वर्ल्ड, आपके रिश्ते में एक नया साइकिल शुरू होगा। इस नए साइकिल में आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के तरफ बढ़ने के लिए अब आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो यहाँ पर द वर्ल्ड, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, एक नए साइकिल में आप एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ ये दूरियां ख़त्म होंगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते थे कि इस रिश्ते में खुशियां हों, लाइफ में स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पर आपकी कोशिशें सफल होने जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करेंगे, या फिर जो भी आप या आपके पार्टनर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर चाहते थे कि वहाँ कोई ऐसा समाधान निकल आए कि आपके रिश्ते की समस्या ख़त्म हो, तो वो समस्या ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होंगी। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। द मजिशियन, ये कार्ड कहता है कि आप में से बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपके पार्टनर की समस्याएं सुलझ जाए, या फिर आप दोनों की ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, ताकि आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ थे या फिर दूर थे, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द मजिशियन, ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपनी तरफ से स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो अपनी तरफ से आप हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले पाएँ। तो यहाँ पर आप या तो डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है।